Hello, my dear students. Let us start today's class. Today, I am going to tell you NCERT and UP बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट के बच्चों का फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं लेसन एक पोयम है। लेसन नेम इज कीपिंग क्वाइट। एकदम शांत रहिए। शांति का एहसास, मौन रहने का एहसास। कीप साइलेंट। साइलेंस होने का क्या मतलब होता है, उससे दुनिया कितनी सुधर सकती है, इस लेसन हम देखेंगे। कीपिंग क्वाइट में इंग्लिश फ्लैमिंगो बुक से है। फ्लैमिंगो में प्रोज और पोएट्री दोनों के लेसन्स इंक्लूड रहते हैं। क्लास इज 12th, आई टोल्ड यू, एंड पोएट नेम इज पाब्लो नेरुडा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाब्लो नेरुडा के बारे में बात करते हैं। पाब्लो नेरुडा कौन है? ही वॉज बॉर्न इन 1904 में एंड डाइड इन 1973, 1973 में वो डाई कर गए। ही वॉज ए प्रोमिनेंट पोएट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हिज रियल नेम वॉज पाब्लो नेरुडा। ये जो नेम है ये इनका पेन नेम है। इस नाम से रचनाएं लिखते थे, वर्क्स लिखते थे, पोएम्स लिखते थे। बट हिज रियल नेम इज नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बासोल्टो। नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बासोल्टो, याद रखिएगा, इनका रियल नेम था। ओके, और पेन नेम इनका था पाब्लो नेरुडा। पाब्लो नेरुडा के नाम से इनको वर्ल्ड जानता है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस ये पोएट हैं। ये ही वॉज बॉर्न इन पाराल इन चिली। चिली इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। अमेरिका दो है, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में एक कंट्री है चिली, प्रशांत महासागर से पतला सा ऐसे देश है, प्रशांत महासागर में को टच करता हुआ। तो वहां पर जिसकी राजधानी कैपिटल इज सैंटियागो, तो वहां पर ये बॉर्न हुए थे, वहां ये पैदा हुए थे। 13 एज में उन्होंने एक ला मानना आर्टिकल में कुछ लिखा था। और ये जो पाब्लो नेरुडा नाम उन्होंने लिया था ना, ये एक चेक पोएट थे, चेक गणराज्य के पोएट थे, चेक पोएट। उनका नाम था जैन नेरुडा। उनसे प्रभावित, उनके याद में, इन द मेमोरी ऑफ जैन नेरुडा के नाम पे इन्होंने अपना नाम रख लिया था पाब्लो नेरुडा। ये तो शॉर्ट जानकारी हो गई इनके बारे में। और भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट इनके बारे में जानकारी है। इन्होंने एक कैंटो जनरल, याद रखिए, कैंटो जनरल नामक एक एन एपिक पोएम लिखा, जिसमें पूरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बातें बताई गई हैं। कैंटो जनरल, याद रखिएगा, कैंटो जनरल इज एन एपिक बाय पाब्लो नेरुडा इन विच यू विल फाइंड अबाउट द होल साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में जहां पर मोर देन 13 कंट्रीज हैं, 13 से ज्यादा देश हैं। किसमें? साउथ अमेरिका में। वहां किसके बारे में, उनके बारे में क्या क्या लिखा है? विद इट्स नेचर, इट्स पीपुल, इट्स हिस्टोरिकल डेस्टिनी। वहां के लोगों, वहां के नेचर, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन कैंटो जनरल एंड epic written by Pablo Neruda. You understand? And he was awarded the most important line for you, my dear students, is that he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1971. 1971 में ना उनको विश्व का नोबेल प्राइज मिला था। किसमें? साहित्य, लिटरेचर में। ही वॉज सच ए ग्रेट पर्सनालिटी, पूरी दुनिया इनको जानती है, बिकॉज नोबेल लॉरिएट है भाई, नोबेल अवार्डी हैं, इनको नोबेल मिला है। और सोचिए कि नोबेल ऐसे लोगों को नहीं मिलता। अपने यहाँ सिर्फ आर्यन टैगोर को भी आज तक लिटरेचर में मिला है, और किसी को आज तक, भारतीय एकमात्र, ओनली वन इंडियन जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को इन 1930 में, 1913 मिला है, और पाब्लो नेरुडा को 1971 में मिला है। तो ये पोएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। नाउ लेट अस अबाउट द पोएम। यस माय डियर, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पोएम नाउ। पोएट के बारे में हमने बातें कर ली, नोबेल प्राइज मिला, कैंटो जनरल लिखा, कहाँ बॉर्न हुए, क्या हुए। अब आइए इस पोएम के बारे में बात करें
ये तो पोएट के बारे में बातें हो गई भाई। ही वॉज ए ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ड, ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ द वर्ड। क्या है कीपिंग क्वाइट? कीप क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। पोएम की स्टार्टिंग जिस लाइन से होती है, एंड भी उसी लाइन से होती है। एक्चुअली द पोएम इज yes my dear, I'm going to tell you that the poem is a free verse. It means it has no rhyme or rhythm. कोई इसमें तुक नहीं है, कोई ये राइम और रिदम की पोएम नहीं है कि आप इसको गा सकते हैं लाइक ए सिंगिंग, तो इसमें ऐसा नहीं है। इट हैज 5 स्टेंजास ऑफ अबाउट 36 लाइन्स। 36 लाइन्स की 5 स्टेंजा में डिवाइड हुई पोएम ये है, अगर आप इसको देखेंगे तो। और व्हाट इज इन द पोएम? एक्चुअली पोएम में क्या होता है ना यार, गॉड मेड, आपने सुना है ना, गॉड मेड द लैंड, भगवान ने ये पृथ्वी बनाई थी, लेकिन हम मानवों ने क्या किया? गॉड मेड द लैंड, मैन मेड कंट्रीज, आदमी ने देश बना लिए, बट गई पृथ्वी। गॉड मेड मैन, आदमी ने इंसान बनाया, बट वी मेड क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सेवरल कास्ट हमने बना ली। तो जब हमने ये बनाया तो क्या हमने कभी सोचा कि अब हम शांति से रहेंगे? कहाँ रह पाएंगे भाई। गॉड ने कुछ बनाया, हमने कुछ और ही बना लिया, और लड़ने का एक बहाना भी, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे लैंड के नाम पे हो, चाहे वो किसी के नाम पे हो, हम इंसानियत को भूल चुके हैं। आज वर्ड में देखिए, आज जब मैं इस लेसन को पढ़ा रहा हूं तो मैं बता रहा हूं आपको कि इजराइल और हमास में वार चल रहा है, रूस और यूक्रेन में चल रहा है, सूडान और साउथ सूडान में वार चल रहा है, नाइजीरिया में, मतलब कहीं ना कहीं विश्व में इतने सारे वार एक साथ कहीं ना कहीं आपस में भिड़े हुए हैं। और टेररिज्म एक अलग प्रकार का वार है। शायद यही जो दुनिया के, और पॉल्यूशन हम लोग हर तरह का कर रहे हैं, चाहे वाटर का हो, चाहे वो सॉइल का हो, चाहे वो एयर का हो, चाहे वो लाइट पॉल्यूशन हो, चाहे वो आपका ये पॉल्यूशन, आपका नॉइस पॉल्यूशन हो। मतलब पोएट यहां कहने का मतलब है यार कि वी ह्यूमन बीइंग्स आर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ, एवरीथिंग व्हाट गॉड हैज गिफ्टेड अस, व्हाट गॉड हैज गिवन अस, वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग। अगर हम कोई चीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा हम अपने माइंड को यूज कर रहे हैं इन द बैड सेंस। इसीलिए शायद राइटर आपसे कहना चाहते हैं कीपिंग क्वाइट, एक पल के लिए हम लोग शांत हो जाएं, मौन धारण कर लें, एंड लेट अस इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है विचार करें, अंदर से, अंदर की आत्मा से सोचें कि व्हाट वी आर डूइंग एंड वेयर वी आर गोइंग। बहुत अच्छी पोएम है माय डियर स्टूडेंट्स, सो गुड पोएम कि आपको हम क्या बताएं। पता नहीं मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं, बट आई विल ट्राई टू टेल द रियल मीनिंग द पोएट व्हाट वांट टू से कीपिंग क्वाइट। आप नहीं देखते जब कोई बहुत शोर करता है, बहुत ज्यादा आती हो जाती, तो लोग ये कहते कीप क्वाइट, साइलेंट प्लीज। द सेम मीनिंग, द सेम, कहीं ना कहीं दुनिया से जैसे पोएट को लग रहा है ना, द वर्ड इज गोइंग, द वर्ड इज प्रोड्यूसिंग समथिंग वेरी अननेसेसरी थिंग्स, इसीलिए कहता है कीपिंग क्वाइट, शांत रहें। दुनिया के लोग थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट मतलब अपने आप से विचार करो यार, व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं। लेट अस स्टार्ट, स्टैंजा पढ़ते हैं, पोएम में चलते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। कहता नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट स्टिल। कह रहा है यार मैं 12 तक गिनते हैं हम लोग, और उसके बाद शांत हो जाएंगे। मतलब होता है ना, गिनती गिनने के बाद सब शांत हो जाएंगे, एकदम विल बी साइलेंट टोटली आफ्टर 12। याद रखना कितनी संख्या के बाद साइलेंट होने के बाद कह रहा 12। क्यों 12 कह रहा है? कभी आपने सोचा वाई? यार 12 महीने, 12 घंटे, यही सब तो होते हैं ना। 12 महीने होते हैं, 1 साल हो जाएगा। 12 घंटे होते हैं, ये सब इसीलिए कह रहा है। कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी मीनिंग इसके कह रहा है। 12 ही क्यों उसने सेलेक्ट किया? क्योंकि 12 महीने होते हैं, 12 घंटे होते हैं समय के लिए, ठीक है। तो 12, तो इसलिए उसने कह रहा कि बस हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम सब लोग साइलेंट हो जाएंगे। वी ऑल विल बी साइलेंट, हम लोग शांत रहेंगे, कीप साइलेंट रहेंगे। आगे कह रहा है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। कह रहा है कि फॉर वंस
ऑन द फेस ऑफ अर्थ। कह रहे फेस माने ये पृथ्वी पर जितने सारे देश हैं, फेस का मतलब पृथ्वी का चेहरा भाई। लेट अस नॉट स्पीक, हम कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे क्योंकि पृथ्वी पर जितने देश हैं उतनी लैंग्वेज बहुत सारी हैं। लेट अस स्टॉप फॉर, एक सेकंड के लिए तो रुक जाओ यार, 1 सेकेंड, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स, हम कोई क्रियाकलाप, नो एक्टिविटी विल बी डन बाय अस, वी विल साइलेंट। क्या कहने का मतलब है, यहाँ पोएट आपसे कह रहा है, पोएट इज ट्राइंग टू से यू स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज यार, जो एक्टिविटीज हमें आपको क्या कर रही हैं, हमारी अर्थ, हमारे इस एटमॉस्फियर, हमारे इस ब्यूटीफुल एंड लवली प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हैं ना, उस एक्टिविटीज को बंद कर दो, ऑल द एक्टिविटीज स्टॉप करो। It would be an exotic movement without rush, without agency. We would all be together in a sudden strangeness. कह रहा है यार ये गजब का एक्सोटिक मूवमेंट होगा, असामान्य, मतलब कोई सोच नहीं सकता है। विदाउट रस, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, एंड भागदौड़ नहीं होगी, ये इंजनों की खटखटाहट नहीं होगी, मैंने औद्योगिक कारखाने सब कुछ, एवरीथिंग शट डाउन कर दो, सब कुछ बंद कर दो, स्टॉप एवरीथिंग। वी वुड बी ऑल टुगेदर, और एक पल के लिए अपने में स्टार्ट लविंग टू योर ह्यूमन ब्रदर्स। अपने बारे में सोचो, यू बी ह्यूमन बींग्स के बारे में सोचो, सोचो अपने बारे में कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ आ गए प्रोग्रेस के नाम पर, डेवलप के नाम पर हमको लोग कहाँ पहुंच गए हैं। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, आप देखेंगे क्या एक स्ट्रेंजनेस, आश्चर्य, क्या आश्चर्य, ये क्या सरप्राइज होगा यार कि वी ऑल आर साइलेंट, और हम सोचेंगे कि हमने क्या कर दिया। Fishermen in cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. कह रहा फिशरमैन जो जो उत्तरी ध्रुव में जहां पर है, जहां पर दे आर कैचिंग, दे आर किलिंग व्हेल्स, मछलियों को मार रहे हैं, स्टॉप करो, बंद करो उनको। यहाँ पर फिशरमैन कोल्ड का मतलब होता है जैसे वो निर्दयी हैं, व्हाई आर दे किलिंग द फिश, क्यों मार रहे हैं। कोल्ड का मतलब वैसे निर्दयी, कोल्ड के सेंस में यूज किया है। देखो इसमें सिंबॉलिज्म बहुत ज्यादा यूज है, लिटरल मीनिंग से ज्यादा सिंबॉलिज्म यूज किया उसने। आप इसको हल्के में, मतलब एक लाइट पोएम के रूप में मत लीजिएगा। पाब्लो नेरूदा कोई बहुत लाइट पोएट नहीं थे, ही वाज ए वेरी सीरियस, एंड ही हैज जो टॉपिक को चूज करते थे, दैट टॉपिक वाज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस यार, ओके, ग्लोबल इंपॉर्टेंस का रहता था। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो लोग जो नमक का काम करते हैं उनके हाथ छिल जाते हैं भाई, नमक में जो बटोरते हैं, गैदर करते हैं, कह रहे वो भी अपने हाथों को देखें, हर्ट हैंड्स, हर्ट हैंड्स मतलब अपने घायल, रंगीन, रंगीन क्या, ब्लड निकलेगा तो रंगीन हो ही जाएगा, तो उनको देखिए कितने घाव लगे होते हैं। जहां भी साल्ट का वर्क होता है वो बहुत अच्छा सा शूज वूज पहनते हैं, हैंड्स में ग्लोव्स अब तो पहनने लगे, पहले लोग वैसे ही करते थे तो बहुत ब्लड निकलता था। आज भी बहुत, हालांकि वो टायरसम वर्क है, बहुत ही ज़्यादा टायरसम वर्क होता है साल्ट को गैदर करना। तो फिशरमैन को स्टॉप कर रहा है, साल्ट वर्कर को स्टॉप कर रहा है कि आप लोग भी अपने हर्ट हैंड्स को एक पल के लिए रोक के देखिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंबॉलिज्म है। दोज प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स का मतलब जो पॉल्यूशन, जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, गैस के थ्रू जो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ये सब वार्स विद फायर, और आग के साथ तमाम ये जो हमारे आज के बम है, गोले हैं, ये सब जो हम लोग माने बुलेट्स एंड बॉम्ब्स वी आर यूजिंग इन द वार, इन सबको कह रहे स्टॉप करो इनको। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, आप जानते हैं कि अगर आप इससे जीतेंगे तो कौन इसको खुशियां कौन मनाएगा, क्योंकि कोई नहीं बचेगा, नो वन, एटम बम, न्यूक्लियर बम, एंड देयर आर हाइड्रोजन बम, केमिकल बम, अब बताइए इन सब बम से कोई बचने वाला है। वुड पुट ऑन क्लीथ्स एंड वॉक विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, कह रहा कुछ मत करिए, एक न्यू क्लोथ, क्लीन क्लोथ का मतलब है एकदम नए विचारों से दुनिया शुरू करिए यार, सबको छोड़ दीजिए, सबको छोड़ करके एक नए, अपने भाई, अपने बंधुओं, अपने ब्रदर्स के साथ, ये भी ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट लाइक ब्रदर्स, आप इनके साथ मिल करके बात करिए और एक नई दुनिया की शुरुआत करिए, एक न्यू वर्ड बनाइए, अंडरस्टैंड। इन द शेड डूइंग नथिंग, इन द शेड मतलब एक नई दुनिया के निर्माण की आइए छाया में हम लोग रहें और एक न्यू वर्ड की तरफ चलें। डूइंग नथिंग, कुछ मत करिए, ऐसा मत करिए मतलब कि जिससे कि दुनिया को किसी प्रकार की हार्म हो। आई
What I want should not be confused with total inactivity. कह रहा है कि देखो मेरा कहने का मतलब है टोटल इनएक्टिविटी, कुछ कीपिंग साइलेंट या कीप क्वाइट का मतलब है कि ये नहीं कुछ नहीं करना, ये मेरा मतलब नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ का मतलब ही है जब तक जिए, आप इस लाइफ मिली है तब तक आप कुछ करते रहिए, लेकिन कुछ करने का मतलब नहीं कि आप यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय और रूइन द वर्ड। वर्ड को रूइन मत करिए, डिस्ट्रॉय मत करिए, ये मेरा कहने का मतलब है। एक पल के लिए इंट्रोस्पेक्ट करिए ना, विचार करिए कि हम कर क्या रहे हैं। इट इज यूजफुल, बेनिफिशियल और हार्मफुल और वेरी अनयूजफुल फॉर दिस वर्ड। ये विचार करके काम करिए। वो कह रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मत करिए, वो तो और खतरनाक है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि लोग सिर्फ डेथ के ही बारे में सोचें या डेथ के ही, मृत्यु से ही जुड़ना चाहते हैं। आफ्टर कीपिंग आवर, इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कह रहा है कि इस तरह से हम ये ना सोचें कि सिर्फ हम डेथ के लिए ही काम कर रहे हैं, डेथ से हम डर करके काम कर रहे हैं। आप ऐसा कुछ करिए कि दुनिया में वननेस हो, माने एक एकता आए। इस दुख से हम लोग, जो दुख की घड़ी है, इससे कहीं हम लोग दूर हटें। ठीक है, यहाँ पर यही कहने का है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. कह रहे ये अर्थ जो है ना, अर्थ के, अर्थ से सीखिए। अर्थ बेस्ट टीचर है हमारी, बेस्ट टीचर अर्थ से। कहते हैं जैसे कोई बीज है अगर डाल दिया, कोई सीड है अगर अंदर जाता है, वो पड़ा रहता है शांति से, कीपिंग साइलेंट, एकदम साइलेंट रहता है, लेकिन जब समय आता है तो वही उग जाता है। वही कह रहा है कि जो काम जरूरत है समय से, आप सीखिए अर्थ से कैसे रहा जाता है। जैसे कोई सीजन होता है ना, the earth can teach us everything seems dead in winter but as the spring comes everything becomes alive. तो कह रहा है पीरियड ऑफ विंटर, विंटर का मतलब होता है कीपिंग साइलेंट। साइलेंट हो जाने के बाद भी जब समय आएगा और जब हम लोग उठेंगे तो एक न्यू वर्ड बना सकते हैं, भाई अच्छा रहेगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। कह रहा फिर मैं अब 12 गिनूंगा, फिर मैं 12 तक गिनूंगा। मैंने कहा वो 12 बार बार 12 ला रहा है ना, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट वांट्स टू सिग्निफाई दैट 12 मंथ्स 12 आवर्स। अगर आदमी साइलेंट रहे, कीपिंग रहे, तो दुनिया में विवाद कहाँ होंगे, कहाँ वार होंगे, कहाँ बैटल होगी, कहाँ पर हेट्रेड होगी, सिर्फ लव ही लव रहेगा। कम बोलने से, कहते नहीं, थोड़ा खाना और गम खाना हमेशा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। थोड़ा खाना, गम खाना, अंडरस्टैंड? तो गम मतलब कोई बात हो ना बोलना, बहुत ज्यादा ना बोलना, क्योंकि बोलने से ही तो वार हो रहे हैं। ये जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ऊट पटांग कभी न कभार बोल ही देते हैं और उसका रिजल्ट हमको वार मिल जाता है। अगर कम बोले, संयमित बोले, एक नपीतुली भाषा का यूज करें, तो शायद हम बहुत ज्यादा वार से बच सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। आई विल गो कहने का मतलब है कि अगर हम साइलेंट रहें तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे जो हमारे आपके लाइफ में रूइन होती है, वो उससे हम बच सकते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, my dear students, I have tried to explain you. Now I come to the poetic device, literary figures, figures of speech, literary device क्या यूज की? एलिट्रेशन का यूज इसमें बहुत अच्छा है। जहां पर है वी विल काउंट, WW का है, स्टॉप फॉर 1 सेकेंड SS का है, हिज हर्ट हैंड H का है। इस तरह से आप बहुत ज्यादा एलिट्रेशन का यूज देखेंगे। रेपिटिशन, विदाउट रस, विदाउट इंजन, सेम वर्ड का रेपिटिशन, पुनरावृत्ति हो रही है। सिंबॉलिज्म, जैसे ब्रदर्स है, सिंबलाइज करता है मैनकाइंड को। और ग्रीन वार्स, डिफॉरेस्टेशन को, मैंने बताया था ना, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट के प्रति। वार्स विद गैस, पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लीन क्लोथ, शेड की बात कर रहे हैं। ये सब सिंबॉलिज्म, कहने का मतलब वर्ड की कुछ वर्ड किस सेंस में है, मीनिंग कुछ और दे रहा है। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस में जैसे काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, 12 गिनेंगे सब साइलेंट हो जाएंगे। हम लोग क्या होता है, कभी कभी गेम में देखें कि हम 3 गिनेंगे सब दौड़ना शुरू कर देंगे, सब मतलब काउंट डाउन के बाद क्या होता है कि उसके बाद कोई चीज स्टार्ट होती है।
आप देखिए हमारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो काउंट डाउन होता है, उसके बाद वो जाती है, ये नहीं को बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पोएट कह रहा है कि मैं 12 गिनूंगा सब कोई साइलेंट हो जाएंगे। ये एंटीथीसिस है, कहीं ना कहीं एक कंट्रास्ट है, एक विरोधाभास की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं 1 2 3 गो, लेकिन ये कह रहे हैं 1 2 3 साइलेंट। ऐसा ऐसा पोएट का कहना है यार, यही तो खूबी है ना पाब्लो नेरूदा में। फिर कह रहे हैं पर्सनिफिकेशन, यहां अर्थ को एज ए टीचर बताया गया है। हम किससे सीखते हैं? जो हमारा टीचर है। तो कह रहे हैं अर्थ कैन टीच यू, अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग, सब कुछ हमको कोई सिखा सकता है तो वो है अर्थ, मतलब टीचर हो गए। तो उसको पर्सनिफाई कर रहे हैं। पर्सनिफाई जानते हैं कि जब किसी चीज को नॉन ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट किया जाए तो पर्सनिफिकेशन हो जाता है। मेटाफर, शेड रेफर्स टू प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन शेड की बात जो आई थी कि हम प्रोटेक्ट करें अपने ब्रदर्स और पूरी वर्ल्ड को, तो वहां शेड मेटाफर के रूप में आया है। एंजैम्बामेंट, एंजैम्बामेंट का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन में, मतलब कोई कॉमा या फुल स्टॉप ज्यादा ना यूज करके लास्ट में जाके, तो जैसे है नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, पहली लाइन में कुछ नहीं, दूसरी लाइन में जाके फुल स्टॉप, एंजैम्बामेंट हो गया। और भी लाइन है फॉर वंस वाले में भी एंजैम्बामेंट है, ये हो गया। और उसके बाद इसकी समरी को अगर हम लोग देखते हैं, इसकी समरी में दिस इज एन एंटी वार पोइट्री, एंटी वार पोइट्री है, एक तरह से युद्ध के कहीं खिलाफ जा रही है, युद्ध को कहीं ना कहीं ये बैन और उसको कंट्रोल करने की बात करती है, एंटी वार पोइट्री। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, इसमें जो बताया गया ना कि एक पल के लिए रुको और आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है। अगर हम खुद से सोच लें तो फिर हम कभी गड़बड़ी करेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंट्रोस्पेक्शन की भी बात करता है, और वही इसकी केंद्र सेंट्रल थीम है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हम खुद अपने बारे में करें। द पोएम इज अबाउट द पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस, दो मेन पॉइंट, इंट्रोस्पेक्शन एंड पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन की बात ये पोएम करती है। द पोएट आस्क्स पीपुल टू इंट्रोस्पेक्ट एंड कीप दियर माइंड्स स्टिल, ठीक है, अपने माइंड्स को स्टिल माने शांत, काम यार, काम, साइलेंट, just 12 seconds so that they can introspect their actions, behavior and deeds, और दुनिया को हम लोग ब्यूटीफुल बना सके। जस्ट 12 सेकेंड्स की बात कर रहा है। द पोएम टॉक्स अबाउट पीस, ह्यूमिनिटी एंड ब्रदरहुड, द पोएम टॉक्स अबाउट पीस, ह्यूमिनिटी एंड ब्रदरहुड एंड अगेंस्ट द वार एंड बैटल, जो हमारी ह्यूमिनिटी को डिस्ट्रॉय करती है। तो यही थी माय डियर पोएम, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ए वेरी डियर पोएम। तो मैंने अपने स्तर से इसको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए प्रोज एंड पोएट्री में एक अंतर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पोएट्री की कोई सही मीनिंग आज तक बता ही नहीं सकता। पोएट्री इज जस्ट लाइक ओशन, समुद्र है, समुद्र अथाह होती है, जितना वर्ड जितनी मीनिंग आप निकाल लो। प्रोज की मीनिंग एकदम लिमिटेड होती है, पोएट्री का कोई सेंटेंस नहीं कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मीनिंग नहीं निकाली जाती है, क्योंकि पोएट्री मेक्स यू वेरी वेरी वाइज, आपको बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट एंड ब्राइट बनाती है पोएट्री, क्योंकि इसकी इतनी मीनिंग होती है ना, अनलिमिटेड। तो आप अनलिमिटेड होना चाहते हैं, यू शुड रीड पोएट्री, यू शुड इन्फर द मीनिंग, यू शुड ट्राई टू एक्सप्लेन, कितना एक्सप्लेन कर सकते हो, कितना अंदर तुम जा सकते हो, यू कैन गो जस्ट लाइक द ओशन, समुद्र में। ओके, तो इसी के साथ इस पोएम को यहाँ एंड करते हैं। आप इसको एंजॉय करिए, अगेन आएंगे, अगेन रीड करिए, और पढ़े भारत, बढ़े भारत, कीप स्माइलिंग, कीप प्रोग्रेसिंग एंड कीप रीडिंग एंड राइटिंग फॉर योर बेटर फ्यूचर। ओके माय डियर ब्राइट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।